दामाद जी, अगर हमने पांव पूजा है तो हम पीठ पूजन भी अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाने की, उसके चरित्र पर दाग लगाने की? इतनी घटिया, इतनी नीच सोच तुम माँ बेटे की कैसी हो सकती है? अंजलि के पापा गुस्से में कांप रहे थे। उनका गुस्सा देख मयंक और उसकी माँ सुलक्षणा जी दोनों की ही हालत खराब थी। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके सामने कुछ भी बोलने की। फिर भी मयंक ने कहा, पापा जी पहले आप पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। अगर मैं गलत लगूं, आप मेरी एक भी गलती आपको दिखे तो आप कहिएगा। माना कि मेरी एक कमी है, मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा सबकी हूं, लेकिन मैं ठीक हूं, अपनी पत्नी के प्रति वफादार हूं। और ये बात मेरी पत्नी यानी आपकी बेटी अंजलि अच्छी तरह से जानती है कि मुझे गैर लड़कों से बातें करना, रिश्ते में किसी भी लड़के से बात करना, हंस हंस के बोलना मुझे पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी अंजलि ने ऐसी हरकत की। आप एक बार पूछेंगे उससे आखिर उसने ऐसा क्यों किया? नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया? ये फोटो झूठ बोल रही है। देखिए, आप खुद अपनी आंखों से देखिए फोटो कि कैसे ये हंस हंस के नवीन के सर पर तेल लगाकर मालिश कर रही है। नवीन में और इसकी उम्र में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। नवीन अंजलि से 1.5 साल ही छोटा है और वो भी मौसी का लड़का है। शोभा देता है। कहते हुए मयंक भी पूरे जोश में आ गया था। लेकिन अंजलि के पापा नरेश जी ने कहा कि है तो तुम्हारा भाई ही ना, कौन सी बड़ी बात हो गई। रिश्ते के भाई भी भाई ही होते हैं। जिनके अपने सगे भाई नहीं होते वो रिश्ते के भाई को भी भाई मानता नहीं है। तेल ही तो लगा रही है ना, इसमें क्या गलत देख लिया तुमने जो इतना भड़क गए मेरी बेटी के ऊपर, चरित्रहीन बताने लगे। 22 साल से मेरी बेटी मेरे घर में रही, आज तक किसी की हिम्मत ना हुई कोई आंख उठाकर उसको कुछ कह दे, और 1 साल के अंदर में ही तुम माँ बेटों ने मिलकर सारी कमियां निकाल दी मेरी बेटी के अंदर। इतना बड़ा लांछन। नहीं पापा, इसमें मयंक की कोई भी गलती नहीं है। ये सारा किया कराया तो माँ जी का है। इतना सुनते ही सुलक्षणा जी डर गई, क्योंकि अंजलि के पापा का गुस्सा देख पहले से ही डरी थी। ऊपर से अंजलि ने सारा दोष उनके ऊपर ही डाल दिया तो उनकी और भी हालत खराब हो गई। वो तुरंत ही बीच में कूद पड़ी। अरे अरे बहू, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे पापा हैं, गुस्से में बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हमें दबा के रखोगे? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया, जरा बताना तो। क्यों माँ जी, आपने ही तो बोला था ना मुझे नवीन भैया को तेल लगाने के लिए। मैंने मना किया था ना, इसके बावजूद भी आपने जबरदस्ती तेल लगवाया था ना। अरे अरे देखो मयंक बेटा, इसकी जबान तो देखो। अपने पापा को देख के कैसे कैसे झूठा इल्जाम लगा रही मेरे ऊपर। भला मैं क्यों बोलूंगी, जबकि मुझे पता है कि मेरे बेटे को ये सारी चीज नहीं पसंद है। इसके बावजूद भी तुम अपने पापा को देखकर कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? बताओ, मुझ बूढ़ी पर लांछन लगा रही है। भाई, बुढ़ापे में चैन से जीने भी नहीं देगी बेटा ये तो। क्या समझी जी, यही सिखाया आपने अपनी बेटी को? देखो कैसे पटर पटर बोल रही है और ऊपर से झूठा बना रही मुझे। जी बहन जी, गलत क्या कहा मेरी बेटी ने? मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। आप बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हरदम सही बोलेंगी, और मेरी बेटी इस घर की बहू है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो हमेशा ही गलत बोलेगी। और मयंक, तुमने पहले अंजलि से बातें की, उसकी बात सुनी, या ये फोटो देखकर ही तुम शुरू हो गए थे? पापा, इसमें सुनने वाली कौन सी बात है? जो चीज़ गलत है वो गलत है। जब मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, ये चीज़ मेरे सामने आएगी तो गुस्सा आएगा ही ना। और अगर अंजलि ऐसी ही हरकत करती रही तो फिर मैं इसे अपने साथ नहीं रखने वाला हूँ। देखो दामाद जी, ज़्यादा उछल कूद ना करो। तो हमें ऐसा मत समझो कि हम लड़की वाले हैं तो दब के रहेंगे, और तुम माँ बेटे जो मन में आएगा तुम हमारी बेटी के साथ करोगे। देखो, वैसे भी यहाँ शादी करके तो मैं फंस ही चुका हूँ। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम चाहें तो अभी अपनी बेटी को लेके जा भी सकते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह हम गिरे हुए नहीं हैं। समाज में रहते हैं, 4 समाज में इज्जत है हमारी, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। नहीं तो समझाने के और भी तरीके हैं। तुम ये मत सोचना
मैं तुम्हारी बातों से डर के अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। बेटी तो मेरी डंके की चोट पर यहीं रहेगी और देखता हूँ किसकी हिम्मत है उसे घर से निकाल दे। दिखाओ निकाल के। अंजलि लगातार रोई जा रही थी। आज उसके पापा और उसके पति दोनों ही आमने सामने थे। अंजलि के पापा ने कहा, मयंक, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार लगते हो, बाहर रहते हो, दुनिया देखा हुआ है, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि एक बार अपनी माँ से पूछ ले कि फोटो किसने खींचा था? क्योंकि अगर अंजलि ये सब अपनी मर्जी से चोरी से करती तो किसी को फोटो खींचने नहीं देती। और दूसरी बात, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्ष को सुनना चाहिए। तुमने अंजलि की एक भी बात नहीं सुनी, या फोटो देखकर उछल कूद करना शुरू कर दिया तुमने? अंजलि, बताया तुमने मयंक को सारी बात? नहीं पापा, मयंक मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये तो जब से फोटो देखे हैं तब से लगातार मेरे ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मुझे मुंह खोलने की नौबत ही नहीं आ रही है। बोलूं तो बोलूं कैसे? ये सब कुछ माँ जी ने किया है। कितनी बार तो कह रही, लेकिन दोनों ही मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। कही नहीं पा रही मैं अपनी बात। ठीक है बेटा, तुम अब अपनी बात बताओ। और तुम मयंक, पहले शांति से सारी बात सुनोगे, इसके बाद तुम्हें जो फैसला करना होगा तुम करना। तुम्हारे फैसले में मैं भी साथ ही रहूँगा। सारी बात सुनने के बाद भी अगर तुम्हें मेरी बेटी गलत लगे तो मैं खुद ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, लेकर चला जाऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम बैठो, सारी बातें सुनो। अब सुलक्षणा जी का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था। डर के मारे उनका चेहरा सूखे प्याज की तरह हो गया था। अरे नहीं नहीं बेटा, इनकी बातों में मत आओ। तुम ये फालतू फालतू बात करेंगे? बस इन्हें तो कैसे भी करके अपनी बेटी को सही साबित करना है ना। मयंक, या तो तुम अपनी माँ को मना कर दो, नहीं तो मेरा बोलना उन्हें कुछ ज़्यादा ही बुरा लग जाएगा। माँ प्लीज़ चुप हो जाओ, सुन ही लेने दो। आज लास्ट है, आज के बाद ये कहानी ही ख़त्म हो जाएगी। अब तो सुलक्षणा जी की और भी बोलती बंद हो गई। फिर अंजलि ने सारी बात अपने पापा और मयंक को बताई कि कैसे मौसी जी अपने बेटे नवीन के साथ माँ जी से मिलने आई थी। 2 दिन रहकर भी गई। अचानक ही नवीन के सर में तेज दर्द होने लगा। उसने मुझसे दवाई मांगी, भाभी दवाई दे दो, मेरे सर में तेज दर्द हो रहा है। मैंने दवाई निकालकर नवीन को दे दी, लेकिन माँ जी ने वहीं पर कहा, बहू दवाई तो दे दिया, थोड़ा सर में तेल डाल दो, उसे आराम मिल जाएगा। मैंने माँ जी को इशारे में पूछा भी, माँ जी मैं कैसे डालूं, आपको पता है ना? लेकिन फिर भी माँ जी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। वहीं मौसी जी भी बैठी थी, नवीन था, माँ जी थी, सब लोग थे। सबके सामने मुझे जबरदस्ती कहा, अरे छोटा देवर है, भाई है, डाल दो, तेल डालने में क्या दिक्कत होती है? तकलीफ में है, तकलीफ में तो किसी की सेवा करना पाप नहीं होता है। मौसी जी भी लगातार मुझे ही देखे जा रही थी। भला सबके सामने मैं अब कैसे मना करती माँ जी को, जबकि अच्छे से पता था कि आपको ये सब चीज़ पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने सबके सामने मुझे बार बार बोला। ऐसे में मैं क्या करती? मैंने नवीन के सर में तेल लगाया और वहाँ पर सब लोग बैठे थे, पूरा परिवार था। फिर वहाँ पर ऐसी कौन सी हरकतें कर दी मैंने? और इस बीच ना जाने कब माँ जी ने फोटो ले ली और मौसी जी के जाने के बाद मयंक को भेजकर सारी महाभारत करवा दी। वाह बहू, कितने आराम से कहानी बना दी तूने तो, मुझे बेइज्जत कर दिया। झूठ क्या बोला मैंने माँ जी? अगर मैं झूठी हूँ तो अभी मौसी को फोन लगाइए, अभी स्पीकर पर सारी बात क्लियर हो जाएगी। बहू, अपनी इस ओछी हरकतों के चक्कर में मेरी बेइज्जती मत करवा। मेरी बहन है वो। हाँ तो आपकी बहन है ना माँ जी, वो तो झूठ नहीं बोलेंगी ना। यहाँ सवाल मेरी जिंदगी का है, मेरे चरित्र पर दाग लगा है माँ जी, पूछना तो बनता ही है ना मौसी जी से। बिल्कुल पूछो। मिलाओ मयंक, अपनी मौसी को फोन और स्पीकर पर करो, अंजलि बात करेगी। मयंक को भी सच्चाई जाननी थी, इसलिए उसने भी तुरंत मौसी को फ़ोन लगाकर स्पीकर पर कर दिया। जैसे ही मौसी जी ने फ़ोन उठाया, अंजलि ने कहा, मौसी जी मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? इसके बाद अंजलि ने सारी बात मौसी जी को बताई और बोला, मौसी जी अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है,
आप उस दिन के बारे में सब कुछ सबको बता दीजिए। मैंने फ़ोन स्पीकर पर कर रखा है। मम्मी जी, मयंक, मेरे पापा, पूरा परिवार यहाँ पर है। हम सब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। अब आपकी बात पर ही मेरी ज़िंदगी का फैसला भी होगा। अरे कैसा फैसला बहू? तूने गलत क्या किया है? और कहाँ है सुलक्षणा? जरा देना उसको फ़ोन। मैं उसे बताती हूँ। ये क्या नौटंकी लगा रखी है वो? बताओ भला, ऐसे कौन बेइज्जत करता अपनी बहू को? अरे नवीन के सर में तेज दर्द हो रहा था तो तुमने तो बस दवाई ही दी थी ना। वो तो सुलक्षणा ने जबरदस्ती तेल लगवाया था ना तुमसे। अगर सुलक्षणा को पता था कि उसके बेटे को ये सारी चीज नहीं पसंद है तो फिर क्यों किया उसने जबरदस्ती? और जबरदस्ती से तेल लगवाया? फिर तो फोटो क्यों निकाली? भाई ये तो सरासर गलत है। अगर इस बात पर लड़ाई हो रही है तो लड़ने वाला भी गलत है और सुलक्षणा तो बहुत ही गलत कर रही है। अरे जीजी, अब तुम भी बहू का पक्ष ले लो, अपनी बहन को झूठी साबित कर दो बस। बस माँ, बहुत हो गया। तभी गुस्से में फ़ोन छीनकर काट दिया मयंक ने और अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहने लगा, माँ, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने ये सब क्यों किया माँ? आपको जरा भी एहसास है कि आपकी इन हरकतों की वजह से मेरे ऊपर क्या बीत रही है? पिछले 15 दिन से मेरी और अंजलि में बोलचाल बंद है। हमारे बीच में तनाव है, लड़ाइयाँ हैं और बात इतनी बड़ी हो गई कि आज अंजलि के पापा भी आकर मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तुमने तो मेरी ससुराल में भी मेरी इज्जत नहीं छोड़ी। क्यों माँ? क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे चक्कर में मैं तो बुरी तरह से बेइज्जत हो गया। आखिर चाहती क्या थी तुम? मैं बताती हूँ मयंक। माँ जी को ये था कि वो मेरे खिलाफ उल्टा सीधा आपको भरती रहेंगी तो आप मेरी बातें कम सुनोगे, जैसा वो कहेंगी उनके हिसाब से रहोगे। वो आपको अपने हिसाब से रखना चाहती थी। उन्हें डर था मेरे आने के बाद आप कहीं उनकी बातें सुनना बंद ना कर दें, इसलिए उन्हें अपना वर्चस्व कायम रखना था, जिसके चक्कर में उन्होंने मुझे बुरी तरह से बेइज्जत करके रख दिया। अब तो सुलक्षणा जी की बोलती ही बंद थी, बुरी तरह से पकड़ी गई थी, बेइज्जत हो गई थी। अब अंजलि के पापा को कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि अब मयंक को सारी सच्चाई पता चल गई थी। अंजलि के पापा ने कहा, मयंक बेटा, मुझे माफ़ करना। अगर तुमने ये बात पहले ही सुन ली होती तो आज मुझे यहाँ पर आकर इतनी महाभारत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे लिए मेरे मुंह से इतने शब्द नहीं निकलते, लेकिन उस समय वही ज़रूरी था क्योंकि प्यार से तो तुम समझ ही नहीं रहे थे। लेकिन एक बात और, अब मेरी बेटी इस घर में तभी रहेगी जब तुम रहोगे। मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, तुमसे ये परिवार है। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मेरी बेटी भी यहाँ नहीं रहेगी क्योंकि ये परिवार इस लायक नहीं है कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर दोबारा छोड़ सकूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अंजलि को अपने साथ लेके जाओ। जी पापा जी, वो तो मैं अब अंजलि को किसी भी कीमत पर लेकर जाऊँगा। अब मैं खुद उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। मयंक को जब सारी सच्चाई पता चल गई थी तो अंजलि के पापा वापस चले गए। इधर मयंक अंजलि से कहता है, अंजलि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बिना सच्चाई जाने ही मैंने तुम्हें बहुत ही उल्टा सीधा बोला, तुम्हें दुख दिया, तकलीफ़ पहुंचाई। लेकिन अब और नहीं। तुम अपना सामान पैक करो, हम कल के कल ही यहाँ से जाएंगे। और ये, मयंक अपनी माँ की ओर देखा और बोला, ये तो माँ है ना, इन्हें क्या ही मैं कह सकता हूँ। इनकी हरकतों की कौन सी सज़ा दूँ मैं? बेटा हूँ ना, इतनी हिम्मत तो है नहीं कि माँ को सज़ा दे सकूँ। इनकी सज़ा यही रहेगी कि इन्हें अपने बेटे और बहू से दूर होना पड़ेगा और यही सज़ा इनकी बहुत बड़ी सज़ा है। जब इन्हें बेटे बहू की कीमत पता चलेगी, जब इन्हें परिवार की कमी महसूस होगी, जब इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब हम यहाँ पर दोबारा वापस आएंगे। जब तक माँ अपनी हरकतों को नहीं छोड़ेंगी, इस घर में शांति का माहौल बना के नहीं रखेंगी, तब तक हम इस घर में वापस नहीं आएंगे। माना कि मैं सबकी हूँ, लेकिन आपने तो मेरे शक को बढ़ावा दिया। कहते हुए मयंक अंजलि को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। आज सुलक्षणा जी की बोलती बंद थी। बेटे का सामना करने की उनकी हिम्मत ही नहीं थी। सारी गलती जो उनकी आज पकड़ी गई थी, वो भी सबके सामने। दोस्तों, सुलक्षणा जी ने जो किया सो किया, लेकिन इसमें गलती मयंक की भी थी। दुनिया में आज भी ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों पर शक करते हैं,
पति पत्नी के रिश्ते की नींव ही विश्वास होता है। जब तक विश्वास नहीं है तब तक कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई हो। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। अगर कहानी पसंद आए कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।